सभी साथियों को नमस्कार। वो कहते हैं कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर बिल्कुल मत रहना। आपने आज तक गेस्ट टीचर का कोई भी काम नहीं करवाया। अगर आप गेस्ट टीचर का काम नहीं करवा पा रहे हो, अगर आप गेस्ट टीचर के काम करवाने के लिए सक्षम नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप गेस्ट टीचर का मजाक नहीं बना सकते, आप गेस्ट टीचर को डिमोटिवेट नहीं कर सकते, और आपको कोई अधिकार नहीं है गेस्ट टीचर का मोरल डाउन करने का। यूँ तो गेस्ट टीचर के चुनाव के लिए मैदान में उतरे किसी भी संगठन ने गेस्ट टीचर्स के हित में ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसका सुखद परिणाम गेस्ट टीचर के हित में आया हो। भाई मेरी नज़र में तो ऐसा कोई काम नहीं है। अगर आपको पता हो कोई काम तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें, गेस्ट टीचर के हित में किस संगठन ने ऐसा कौन सा काम कर दिया। गेस्ट टीचर की छोड़ो, 15-15 हज़ार का टैब लिया था, 2 साल हो गए, उसका पैसा नहीं दिलवा पाए। 200 रुपये पर मंथ सरकार ने नेट रिचार्ज के लिए कहा था, ऑर्डर पास किया था, 7-8 साल हो गए, आज तक वो वाला पैसा तो नहीं दिलवा पाए। बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी, ठीक है, चुनाव है, जीएसटी का अपना अपना अंदाज होता है हर किसी का। वह चुनाव प्रचार करने का अपना अपना अंदाज, अपना अपना स्टाइल होता है, कोई दिक्कत नहीं, हमें इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चुनाव प्रचार कीजिए। लेकिन आप गेस्ट टीचर्स का मजाक नहीं बना सकते, उनको डिमोटिवेट नहीं कर सकते। एक संगठन कह रहा है कि गेस्ट टीचर की मांग ही गलत है। अब बताइए, गेस्ट टीचर समान कार्य समान वेतन की डिमांड कर रहे हैं, क्या ये गलत मांग है? ये संगठन वाले कह रहे हैं कि तुम्हारी मांग ही गलत है। 10-10, 15-15 सालों से गेस्ट टीचर काम कर रहा है और आज स्कूलों का रिजल्ट गेस्ट टीचर की बदौलत, गेस्ट टीचर की मेहनत के कारण इतना अच्छा आ रहा है। और ये लोग कह रहे हैं कि समान कार्य समान वेतन की मांग करना गलत है। क्या मांग रहा है गेस्ट टीचर? समान कार्य समान वेतन ही तो मांग रहा है। 10-10, 15-15 सालों से काम करता आ रहा है, परमानेंट टीचर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाता हुआ आ रहा है, कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करी। लेकिन अगर ये जॉब सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, भाई जवानी दे दी दिल्ली सरकार को, सरकारी स्कूलों को, शिक्षा विभाग को, और अब गेस्ट टीचर ये डिमांड करता है कि हमें नौकरी से हटाया ना जाए, हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाए, हमारी कुछ ऐसी पॉलिसी बना दी जाए जिससे कि हम 60 साल तक, 58 साल तक, 62 साल तक काम करते रहे। और ये संगठन कह रहा है कि तुम्हारी मांग ही गलत है। जरा सोचिए, जो संगठन चुनाव के समय ऐसी बातें कर रहा हो, वो क्या ही चुनाव के बाद, जीतने के बाद सपोर्ट कर पाएगा? और वैसे भी आज तक किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया गेस्ट टीचर को। हाँ, कुछ लेटर वेटर लिखने के अलावा कई बार कुछ वीडियोज वगैरह गेस्ट टीचर्स की हित में उन्होंने, किसी ने बोला ज़रूर है। लेकिन क्या होता है इन लेटरों से, क्या होता है इन वीडियो बनाने से? भाई सरकार के पास अगर मिलना जुलना हो रहा है इन संगठनों का, तो क्या कभी लगातार गेस्ट टीचर के डिमांड को प्रमुखता से रखा गया? नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है। चुनाव में गेस्ट टीचर का बायकॉट किया जा रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या पब्लिक प्लेटफॉर्म में, क्या सोशल मीडिया पर, क्या वीडियो में ये बोलना सही है कि हमें गेस्ट टीचर की कोई ज़रूरत नहीं है? ऐसे कौन बोलता है भाई चुनाव के समय? प्रचार करने का अलग अंदाज है, हमें किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है, ठीक है, अपना अपना स्टाइल, अपना अपना तरीका है। लेकिन खुलेआम अगर आप ये कह रहे हो कि गेस्ट टीचर का तो कोई वोट ही नहीं है और मुझे गेस्ट टीचर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अब आप सोचिए, जब चुनाव जीतने के बाद ये लोग सत्ता में आएंगे,
कितनी मांग रखेंगे गेस्ट टीचर की? क्या गेस्ट टीचर्स को सपोर्ट करेंगे? अच्छा, ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले एक न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी और न्यूज़पेपर में इन्होंने कहा था कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट, सीबीएसई का जो 10th और 12th का रिजल्ट जो कम आ रहा है ना, उसका कारण है गेस्ट टीचर। इन्होंने कहा कि 15-17 हज़ार गेस्ट टीचर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं जो कि एलिजिबल नहीं है, जो योग्य नहीं है पढ़ाने के, और इन्हीं के कारण रिजल्ट खराब हो रहा है। अब भला इन्हें कौन बताए कि जब से गेस्ट टीचर आए हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्थिति बदल गई। तब से कोई डिमांड नहीं करी, लगातार गेस्ट टीचर काम करता जा रहा है। उसके बावजूद ये सुनने को मिलता है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये सुनने को मिलता है कि गेस्ट टीचर रिजल्ट ख़राब कर रहे हैं सरकारी स्कूलों का, गेस्ट टीचर योग्य नहीं है पढ़ाने के लिए। ऐसे गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं जो योग्य नहीं है, इन्हें हटाया जाएगा तो सही रिजल्ट आएगा स्कूलों का। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। गेस्ट टीचर को जब तक हटाया ना जाए तब तक अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, ये योग्य नहीं है। जब परमानेंट टीचर्स की भर्ती होगी तो रिजल्ट अच्छा आएगा। ये स्टेटमेंट है संगठन की, और संगठन खुलेआम कह रहा है कि तुम्हारी मांग गलत है। साथियों, पीड़ा होती है, पता नहीं आप लोगों को होती होगी कि नहीं होती होगी। सरकार पक्ष में है, डिपार्टमेंट पक्ष में है, लेकिन जब पता लगे कि अपने ही बड़े भाई, ये बड़े भाई हमारे सीनियर साथी हैं, परमानेंट टीचर्स हैं, उम्र में ज़्यादा हैं, अनुभव में ज़्यादा हैं, हमारे बड़े भाई हैं, जब हमारे बड़े भाई ही हमें अपने बगल में खड़ा नहीं रहना चाहते, नहीं रखना चाहते, और ये चाहते हैं कि गेस्ट टीचर हट जाए, छोटे भाइयों के प्रति इनका इस तरह का व्यवहार देख करके पीड़ा होती है। वो वीडियो देख करके, इनकी बातें सुन करके बहुत वेदना हुई, अंदर से टूटे। एक उम्मीद थी इनसे, हमारे बड़े भाई थे, उम्मीद थी कि भाई ये लोग चुनाव के बाद सत्ता में आएंगे, हमारी बात रखेंगे, हमारी सैलरी की बात करेंगे, हमारी पॉलिसी की बात करेंगे, भाई हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, ऐसी कोई बात करेंगे। लेकिन ये तो चुनाव से पहले ही, अरे चुनाव से पहले ऐसे कौन कहता है भाई? चुनाव से पहले एक नेता मंत्री भी बहुत मीठा बन जाता है, और ये वीडियो में बोल रहे हैं। सोचो, वीडियो में ऐसा बोल रहे हैं तो इनके अंदर दिल में क्या होगा? इतना घमंड किस चीज़ का आ जाता है किसी भी इंसान में। मैं थोड़ा सा ये समझने से अनजान हूँ कि घमंड इतना ज़्यादा आ गया था केजरीवाल को, हट गया दिल्ली से। आप बिहार का चुनाव देखिए, बड़े बड़े घमंडी दिग्गज चले गए। बताइए, घमंडी भी हमारे प्रति, बताओ, मतलब छोटे भाइयों के प्रति इस तरह का व्यवहार हमारे बड़े भाई रख रहे हैं, हमारी मांगों को गलत बता रहे हैं। हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है, माना कि हमारे वोट नहीं है, माना कि गेस्ट टीचर वोट नहीं डाल सकता, तो क्या फिर ज़रूरत नहीं है? क्या ज़रूरत सिर्फ वोट तक है? क्या सिर्फ सपोर्ट वोट के लिए चाहिए? और अगर गेस्ट टीचर का वोट ना भी होना, तब भी गेस्ट टीचर हर एक चुनाव में अहम भूमिका रखता है, अहम भूमिका रखता है गेस्ट टीचर हर चुनाव में। और इस बात को हमारी पहले वाली सरकार भली भांति जानती थी, और वर्तमान सरकार भी जानती है कि कितना सपोर्ट किया सरकार को गेस्ट टीचर ने, और आज सत्ता में सरकार है। और ये साथी कह रहे हैं, हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि हमारी ज़रूरत ही नहीं है गेस्ट टीचर की, तुम्हारी मांगे ही गलत है। साथियों, जो भी आपको कहना है, वो भी ओपिनियन है, कमेंट में ज़रूर रखें। लेकिन हाँ, मुझे तो बहुत बुरा लगा, शेयर कर दिया आपके साथ। बाकी आपको क्या कहना है, आप भी अपनी भावनाएं कमेंट में रखिए,
शेयर कर दीजिए वीडियो को। और मैं बड़े भाइयों से निवेदन करता हूँ, इन बड़े भाइयों से निवेदन करता हूँ कि माना आपको हमारे गेस्ट टीचर की वोट की ज़रूरत ना हो, माना गेस्ट टीचर की वोट नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा ना कहें कि हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। माना आप हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, हमारी लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन कृपया ऐसा ना कहें कि गेस्ट टीचर की मांग गलत है, आप गलत मांग रहे हो। सैलरी मांग रहे हैं, समान कार्य समान वेतन, 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है, क्या इसकी डिमांड हम गलत कर रहे हैं? कृपया ऐसा ना कहें। अपना जो भी प्रचार करना हो करिए। गेस्ट टीचर छोटे भाइयों की तरह बड़े भाइयों के साथ हमेशा खड़ा रहता है, हमेशा खड़ा रहा है। गौण रूप से रिजल्ट अच्छा करके बड़े भाइयों का सम्मान बढ़ाया। गेस्ट टीचर का तो कहीं कोई सम्मान है ही नहीं, ना पार भरी जाती है, ना कोई मेडल मिलता है, फिर भी गेस्ट टीचर काम कर रहा है। सिर्फ बदले में क्या चाहता है कि घर चलता रहे, जॉब सिक्योरिटी मिल जाए और थोड़ा सा प्यार चाहिए, थोड़ा सा अपनापन। वो छोटे भाइयों के लिए जो अपनापन होता है ना, सिर्फ वो चाहता है। अब ये शब्द कह के आपने कितना ठेस पहुंचाया गेस्ट टीचर को कि तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। कितना ठेस पहुंचा है गेस्ट टीचर को कि आपने कहा कि तुम्हारी मांगें ही गलत है। बताइए, आप ऐसा कहोगे तो सरकार तक क्या ही हमारी बात पहुंचाओगे? और सरकार के पास जब हमारी बात करोगे तो क्या तो अब अच्छा बोल पाओगे? जब आपके मन में ये भावना है कि गेस्ट टीचर की डिमांड ही गलत है, तो क्या तो हमारी डिमांड मनवा पाओगे? अरे जब हमें मांग ही गलत रहे तो उससे सही कैसे ठहराओगे? समझिए गेस्ट टीचर को, उनकी पीड़ा को समझिए, उनके दर्द को समझिए। 8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी, कैसे काम कर रहे हैं गेस्ट टीचर? बहुत सारे प्रिंसिपल, बहुत सारे परमानेंट टीचर्स बढ़िया सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे भी हमारे बड़े भाई परमानेंट टीचर्स हैं जो जिन लोगों की कुछ ऐसी सोच है, जो कहते हैं कि तुम करते ही क्या हो, जो कहते हैं कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम रहो या ना रहो स्कूलों में। और बड़ी अजीब तरीके से देखा जाता है गेस्ट टीचर्स को कुछ साथियों के द्वारा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन साथियों से कि कभी कोई शिकवा गिला नहीं, सिर्फ प्यार और सहयोग चाहता है। हमारी बात आगे तक नहीं पहुँचा पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम डिमोटिवेट ना करें, हमें इस तरह से शब्दों का प्रयोग करके आहत ना करें। बाकी साथियों, जो भी आपका ओपिनियन है, जो भी आपकी अपनी बात है, उसे भी ज़रूर शेयर करें कमेंट में, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।